भलसवा डेरी थाना इलाके में 37 वर्षीय विवेक नाम के एक व्यक्ति ने घर तोड़े जाने की खबर सुनकर डिप्रेशन में आकर पंखे से चुन्नी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे समय रहते पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर पंखे से सुरक्षित नीचे उतारा। खबर सुनकर घर के बाहर लगा लोगों का हुजूम। घटना की सूचना मिलते ही भलसवा डेयरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को मेडिकल के लिए जहांगीरपुर स्थित बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल ले जाया गया। भलसवा डेयरी थाना पुलिस ने जांच शुरू की। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में कोर्ट के दिशा निर्देश पर प्रशासन डोमिनेशन की बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, जिसको लेकर लगातार नोटिस चिपकाने का कार्य जारी है। आज प्रशासन की तरफ से गुर्जर चौक के पास बने एक मकान में नोटिस दिया गया, जिस बात से मकान मालिक डिप्रेशन में आकर विवेक नाम के व्यक्ति ने घर का दरवाजा बंद कर कपड़े की चुन्नी से पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। हालांकि इस बात की सूचना उसकी पत्नी को मिल गई और पत्नी ने बाहर आकर शोर मचाया, जहां घूम रहे कुछ युवाओं ने घर का दरवाजा तोड़कर विवेक को पंखे से नीचे उतारा। उसके बाद वहां बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाता हुआ नजर आया। विवेक से पूछताछ करने पर बताया कि उन्होंने अपने पुश्तैनी मकान को कर्ज पर पैसे लेकर बनाया था, लेकिन अब सारी जिंदगी की जमा पूंजी से मकान में लगी है और मकान के डोमिनेशन के बाद उसके पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है, जिसके चलते उसने अपने घर के टूटने से पहले ही अपनी जीवन लीला समाप्त करने की ठानी और घर का दरवाजा बंद कर पंखे से लटक कर फांसी लगाने की कोशिश की। हालांकि इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई और पुलिस की घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने पीड़ित विवेक का स्टेटमेंट लेते हुए विवेक का मेडिकल के लिए जहांगीरपुर स्थित बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जब से भलसवा डेयरी इलाके में डोमिनेशन की नोटिस लगाए गए हैं, तब से कुछ लोगों को दिल का दौरा पड़ने के चलते हॉस्पिटल के मुंह देखना पड़ रहा है। फिलहाल इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम है अरुण, मैं भलसवा डेयरी के निवासी हूँ। हमारे यहाँ पे जब से नोटिस लगे हैं, तब से पूरे रात भर कोई सोया नहीं है। 1-2 पर्सनों को हमारे यहाँ पे हार्ट अटैक आ चुका है, जो हॉस्पिटल में अभी भी भर्ती है। तो जब से ये नोटिस लगे ना, तब से कोई किसी भी परिवार को समझ नहीं आ रहा क्या करे। जिंदगी भर की जमा पूंजी बना इकट्ठी करके इन्होंने मकान बनाया यहाँ पर। अब उनको इन्होंने नोटिस दे दिया। अब ये 2-3 दिन में न्यूज में भी आ गया, तोड़ने का ऑर्डर आ रहा है। तो इस तरीके से सारे लोग परेशान हैं। किसी को कोई समझ नहीं आ रहा किस को बचाएं, कैसे क्या करें। हर कोई गोली खाने की सोचता है, कोई फांसी लगाने की सोच रहा है। इस तरीके से नहीं चलेगा। एक तरफा जो एनजीओ ने केस डाल के जो हमारी डेयरी के लिए खिलाफ बोला है, जो भी चीजें देखी है, तो बहुत परेशान है और किस को संभाले समझ ही नहीं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन मेरा घर जो है ना, मुझे चाहिए। तो मेरे बाप की जागीर है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी आपने फांसी लगाई नहीं, लगाने जा रहा था, वो भी सरकार के खिलाफ ही, लेकिन अब नहीं लगा रहा। मैं गलती हो गई मेरे से, कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, तो क्या करता मैं अपने छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाऊंगा। नोटिस तो सभी को दिया गया सर, नोटिस सबको दिया हुआ है, लेकिन जो पहले जब ये अलॉट करी थी, तो जब क्यों नहीं बताया कि भैया ये क्या नाम है, ये बिकेगी नहीं है, नहीं होगा, क्यों नहीं बोला। ये जो मकान अभी आपने बनाया था, बताया जा रहा है कि कर्ज भी हो गया था मकान बनाने। सॉरी, कर्जे कर्जे में लेके ही बनाया मैंने, और अभी भी कर्जा है मेरे ऊपर। वो मैंने कर्जा अभी भी भरना है। हाँ जी, बस इसी के चलते मेरे को थोड़ी टेंशन की वजह से मैं अपना मेरा नाम है परमजीत राय। क्या हुआ अभी यहाँ पे? मैं घर में से अपने निकला, मैंने निकलते ही देखा हल्ला उल्ला हो रहा था। भाभी ने आवाज मारी तो वो भाई अंदर थे, जो वो फांसी लगा रखे थे। जब मैंने आया, गेट वेट तोड़ा मैंने। गेट तोड़ने के बाद भाई को उसमें से निकाला। 2-4 भाई और थे, उनके साथ मिलके फिर हमने निकाला। फिर हमने उन्हें बैठाया, फिर बैठाने के बाद उनको वो करा, फिर अंदर वो पता चल पाया? भाई ये मकान वकान के चक्कर में हो रहा है। इस जो कह रहा भाई मेरा कुछ रहेगा ही नहीं, तो मैं जी के क्या करूं। इसलिए उन्होंने अभी बनवाया ही था। इस चक्कर में कह रहे मेरी माँ बीमार है, इस चक्कर में कल मेरी माँ को भी तबीयत खराब, इस चक्कर बता रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने करा भाई कि हमें पता नहीं भाई क्या होता है इसमें भाभी थी, वो चिल्लाने लगी, तो हम 2-4 बंदे थे, वो हमने अंदर बाकी के तो दरवाजा वगैरह हमने तोड़ा है। तो अंदर देखा कि वो भाई जो है, उन्होंने कल गले में फंदा सा लगा रखा था। तो इन भाई ने कल जिन्होंने अभी इंटरव्यू दिया, इन्होंने कहा कि इन्होंने कल अपना उनका भाई का फंदा उतारा है, हमने उनको नीचे उतारा है।
उनको बिठाया, हमसे पूछा भाई क्या, हमने पूछा भाई क्या हो गया है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा जब मकान नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, हमारे मकान तोड़ने के वैसे भी ऑर्डर आ गए, उस करके ये डिप्रेशन में आ गए हैं। डिप्रेशन में से काफी लोग हैं, बताया जा रहा है। अभी यहाँ पे 4-5 लोग, पीछे बैरागी मोहल्ला है हमारे, वहाँ पे 4 औरतों को हार्ट अटैक आ चुके हैं। 2 हॉस्पिटल में भर्ती थे, रात को शाम को लाए हैं उन्हें। और काफी अभी ये पीछे यहाँ पे इनके कहते हैं मुल्ला जी हमारे, उनके भी वो मतलब उनके भी हार्ट अटैक आ चुका था अभी। अभी क्या स्थिति है? अभी तो ठीक है इनकी जो- अभी वो डिप्रेशन में है, अभी पुलिस वाले अंदर गए हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभी वो डिप्रेशन में, वही